और विक्रम जी, अल्टीमेटम के मुताबिक राज ठाकरे ने जो कहा वो करके दिखाया। कांदीवली की बात करें, नवी मुंबई की बात करें, अन्य शहरों की बात करें, अजान हुई तो दूसरी तरफ जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ लाउडस्पीकर पर किया गया। आपकी सरकार है राज्य में, क्या कर रहे हैं? कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज है या नहीं? और जो प्रभाकर मिश्रा ने सवाल उठाया है कि एक पर आप एक्शन लेते हैं और दूसरे तक आप बयानबाजी तक सीमित हैं। देखिए रुपेश जी, प्रभाकर जी ने सही कहा कि ये सब सियासत के लिए सब कर रहे हैं। राज ठाकरे भी इसी मुंबई में थे, आज इन्होंने इससे पहले कभी भी इस तरीके की बात कभी नहीं की। ये अचानक इनमें एकदम हिंदूवादी बनने की जो ये होड़ लगी हुई है ना, ये कहीं ना कहीं सियासत के लिए ही है। आपने देखा होगा पहले इनकी विचारधारा थी उत्तर भारतीयों को मारने की, ये उत्तर भारतीयों को मारते थे। अब ये अचानक हिंदूवादी बन गए। पहले योगी आदित्यनाथ जी की उनकी बुराई करते थे, अब ये उनकी तारीफ करते हैं। वो लाउडस्पीकर लगवाने के लिए जिद कर रहे हैं। तो ये जो है ये सारा सियासत का खेल है और कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में कानून का राज है, पुलिस सक्षम है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस ने पूरी अपने कानून व्यवस्था को पूरे बना के रखा है। कहीं पे कोई चीज नहीं होने, गड़बड़ नहीं होने दी जा रही। जो भी इसके लिए जो नियम है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक उसका पालन हो रहा है। सारे काम उसके हिसाब से होंगे। अगर किसी को परमिशन चाहिए लाउड स्पीकर की तो उसके जो नॉर्म्स पूरे करेगा, जो उसके गाइडलाइन पूरे करेगा, उसको परमिशन दी जाएगी। इसके अलावा गैर कानूनी कुछ नहीं चलेगा। जो भी इस तरीके के गैर कानून वो चलाएगा उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, राज ठाकरे को आप कहाँ रोक पा रहे हैं? चलिए, बाहर आने से मनाही है, लेकिन अभी आपने उनका ट्वीट पढ़ा, मैं पढ़ के बता देती हूँ। वो कहते हैं कि बाल ठाकरे होते तो अब तक लाउड स्पीकर उतर जाते। बीजेपी ने यह कहा है कि उद्धव कभी बाला साहेब नहीं बन सकते। समझ रहे इस बात को आप? हाँ, देखिए ये इनको एक चीज है, ये सरकार बना नहीं पाए। वो तो अब इनके पास एक यही रास्ता है कि भाई इस तरीके से बस अनाम शनाम बोलो। और बाला साहब ठाकरे का ये हवाला दे रहे हैं। बाला साहब ठाकरे ने ये भी तो कहा था भाई अगर कोई हिंदू भी गलत काम करता है तो उनको भी मेरे पास लाओ, मसले का हल निकालेंगे। और देखिए बाला साहब ठाकरे का ये तरीका नहीं था जैसे वो कर रहे हैं। तो ऐसा करके ये उनको बीच में ना लाए। ये उनके देखो, बाला साहब रहते उनको पता था कि किस टाइप के, तभी तो उन्होंने निकाला था। तो ये क्या बाला साहब का अभी हवाला दे रहे हैं? क्या बाला साहब का नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं? और ये क्या सर्टिफिकेट ले रहे औरों से कि शिवसेना ये है, बाला साहब नहीं बन सकते, ये तो दूसरे लोग हैं। ये क्या इनके सर्टिफिकेट चाहिए? ये कौन क्या है? ये अपना काम ठीक करे। देखिए महाराष्ट्र में अगर कोई गैर कानूनी किसी की कंस्ट्रक्शन पे बुलडोजर चलता है तो ये शोर मचाते हैं, और ये लोग चलाते हैं तो ये जय जयकार करते हैं। तो ये सारा का सारा एक जो है एक प्रोपगंडा फैला। इनको कोई भी मौका मिलता है किस तरीके से प्रोपगंडा फैला है। कानून पुलिस आपकी, सरकार आपकी, तो फिर आप सफल क्यों होने दे रहे हैं? अब एक मामले में आपने ऐसा एक्शन ले लिया कि देशद्रोह का मामला दर्ज करा दिया, दूसरे मामले में राज ठाकरे मैदान से लेकर घर बैठकर लगातार उकसा रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे बल्कि बयानबाजी तक सीमित हैं। हाँ, पाठ हो गया स्पीकर, लाउड स्पीकर पर, उसके बाद आपकी पुलिस जागी है, कुछ हिरासत में लिए गए, यहां तक आप हैं। जो मुख्य नेता इसके पीछे है उसके वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसमें कथनी और करनी में अंतर तो आपके भी नजर आ रहा है। नीति जैन साहब, आप उंगली उठा रही थी, क्या कहना है? देखिए डे वन से, एक मिनट रुकिएगा, मैं दोबारा आऊंगी तब अपनी बात रखिएगा। कांग्रेस कह रही है राज ठाकरे बीजेपी की डी टीम है, शिवसेना भी कह रही है कि बीजेपी के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है और सरकार नहीं बना पाए, इसलिए हमारी सरकार कमजोर करने की ये पूरी साजिश रची जा रही है। कांग्रेस तो ABCD करके जितनी मर्जी टीमें बना सकती है। इवेंचुअली हम लोग जब लोगों के बीच में जाते हैं तो हमें अपने काम के बल पे वोट मिलता है और इसको मैं आगे नहीं दे सकती। कांग्रेस की अपनी टीमें कहाँ है वो उनको पहले ढूंढ ले, उसके बाद बीजेपी को जाकर लेक्चर दे तो ज्यादा ठीक है। दूसरी चीज ये कि मैं MNS की प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो बड़ा मुद्दा ये है कि अभी जो शिवसेना के प्रवक्ता थे उन्होंने बोला कि बाल ठाकरे जी ने कहा था कि हिंदुओं के ऊपर भी अगर वो गलत है तो एक्शन होना चाहिए। शिवसेना की दिक्कत आज ये है कि ये कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, क्योंकि बाल ठाकरे जी के साथ जो इनका एक हिंदुत्व का एक परसेप्शन बना था जनता के बीच में, वो आज ये लोग खो चुके हैं। अभी एक किसी चैनल पे मैं बात कर रही थी तो NCP के प्रवक्ता बोलते शिवसेना सरकार नहीं चला रही है, वो तो हमारी आलाय है, वो कैसे अकेले ये सब मुद्दों को हैंडल कर सकती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसी ने बोला कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उनके ऊपर तो आपने सेडिशन का केस लगाकर उनको जेल के अंदर डाल दिया, और जो बाकी के अवगुण और किसी के आपको दिखाई नहीं देते,
जो सड़कें रोकी जाती हैं, या जो लाउड स्पीकर, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट थे उनका पालन किया जाए, चाहे मंदिर का हो चाहे मस्जिद का हो। हमने यूपी में भी किया है। तो उस मुद्दे का कहां पर शिवसेना जवाब दे पा रही है, और वो इसीलिए नहीं दे पा रही, वो बीच में कहीं खो गए हैं, वो अपनी चाल भी भूल चुके हैं और उनको पता नहीं है आगे करना क्या है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अल्टीमेटम यहाँ काम नहीं करता, कोई साजिश काम नहीं करती। उद्धव ठाकरे के जो शब्द हैं वो काम करते हैं महाराष्ट्र में, जो वो बोल देते हैं वही होता है। नहीं कर रहा, वही तो दिक्कत है। जो लोग आपस में किसका मानना है किसका नहीं मानना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें ये लोग फंसे हुए हैं। सीधी सी बात है, जो एक सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है उसको आप अप्लाई कर लीजिए, किसी और को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके एक जर्नलिस्ट ने भी बोला कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन सीधे से अपना एक नोटिस देकर ये सब चीजें करवा दे तो कोई और क्यों आपको आकर बोलेगा। आपकी सरकार ही कोई एक्शन नहीं ले पा रही, क्योंकि ना इस तरफ हो पा रहे हैं ना उस तरफ हो पा रहे हैं। अतुल जी, राजनीतिक के जानकार पंडित मानते हैं कि जिसने भी धन पर सियासत की है वो ज्यादा लंबा नहीं चल पाया है। नहीं, ऐसा है विपनेश जी, मुझे 2-3 मुद्दे यहाँ पर कड़ाई से रखने हैं। चाहे वो अजान हो, चाहे वो हनुमान चालीसा का पठन हो, अगर नियम कानून अगर तोड़ते हैं तो उस पर कड़ाई से एक्शन यहाँ होके रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन मुझे एक बात कहनी है, इस देश में प्रधानमंत्री है, बहुत पॉपुलर है, लोकप्रिय है, वो बहुत, उनको 2 बार मैंडेट मिला है। कभी उन्होंने सामने आकर हाथ उठाकर अपने लोगों से शांति बहाली की अपील की? कभी कहा कि इस देश में संविधान है, हम धर्मनिरपेक्ष है, सबको अपना अपना धर्म पालने की, अपना अपना धर्म अपने अपने तरीके से फॉलो करने की इजाजत है, हम आपके सबके साथ, प्रधानमंत्री कर देश के प्रमुख मुखिया करके आपके पीछे खड़े हैं, कभी ऐसा कहा? अभी ऐसा हो गया, देखो मैं बीच में बोल नहीं रहा था, अरे सर, मैं बोल नहीं रहा था बीच में, मैं बीच में बोल नहीं रहा था, मैं बीच में बोल नहीं रहा था। नीति जी 1 मिनट, मैं आऊंगी। अतुल जी को कंप्लीट करने दीजिए उनकी बात, फिर मैं आपके पास आती हूँ। अभी क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र में सत्ता हासिल नहीं हो रही है, तो कैसे भी करके कानून व्यवस्था को खराब करके 356 लाकर राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जा सके, इसकी कोशिश है। और ये बोल के दिखाया, हाउस में बोल के दिखाया, हाउस के बाहर बोल के दिखाया। मेरा सवाल अभी ये है सभी लोगों से, भाजपा से भी है, सबसे ले, कि क्या मध्ययुगीन काल के तरफ हम अपने देश को पीछे लेकर जा रहे? वहां हम जाके भगवा लगा देंगे, वहां जाके वो हरा लगा देंगे? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज का आप नाम लेते हो, शर्म नहीं आती है? छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किया था, रयत का राज प्रस्थापित किया था, स्वराज प्रस्थापित किया था, जिसमें सबको अभय था राज का। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की आज पूजा जो है दुनिया भर में होती है, 400 साल के बाद भी उनको याद किया जाता है, और आने वाले जब तक की सभ्यता रहेगी तब तक याद किया जाएगा। क्या ये सब करते हुए देश के प्रधानमंत्री मुख्य दर्शक बन के बैठे हैं? इसके ऊपर कोई सवाल नहीं, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं खड़ा करेगा? ये क्यों होता है? ये सोच समझ के होता है। ये राज ठाकरे जो है ये कठपुतली है, तो डोर तो किसी और के हाथ में है। और कहां से चल रहा है? एक व्यक्ति जो इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहा, इस महाराष्ट्र में गृह मंत्री 5 साल रहा, वो कहता है भोंगे उतार नहीं सकते, इनकी फटती है, ये क्या बाबरी गिराएंगे? यानी तोड़ मरोड़ मध्ययुगीन काल में जो भी हुआ था उसे हमने जिस दिन संविधान स्वीकारा 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन हमने जितने भी मनभेद थे सबको गाड़ दिया था और ये स्वीकार किया था आज के बाद नई शुरुआत होगी। लेकिन इनकी पूरी राजनीति कभी विकास पे नहीं रही। अभी 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं करेंगे, जो महंगाई बेतहाशा बढ़ी उसकी बात नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे, किसी चीज की बात नहीं करेंगे। खाने के तेल से लेकर हर वक्त हर चीज की महंगाई हो गई है, आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि इनके सामने धर्म का हथियार लगाकर एक समाज को दूसरे समाज के सामने खड़ा करके राजनीति। लेकिन अतुल जी, मैं तो एक बात ये कहती हूँ, ठीक है आपने अच्छे मुद्दे उठाए हैं, हम भी चाहते हैं कि इन्हीं समस्याओं पर बात हो, लेकिन अगर सरकार नहीं कर रही है तो विपक्ष क्यों सोया हुआ है? क्यों फिर आप उन्हीं मामलों पर उलझ कर रह जाते हैं? आप भी उसी तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। आप सड़क पर आ जाइए, आप उठाइए जोर शोर से उन मुद्दों को, लेकिन आप भी तो नजर नहीं आ रहे हैं ना आगे। 1 मिनट रुकिएगा। नीति जी काफी देर से उंगली उठा रही है आपकी बात पर। नीति जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं विक्रम सिंह जी के पास जाती हूँ। बोलना चाह रही हूँ कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री के अलावा कुछ दिखता नहीं, और फिर ये नहीं देखना चाहते। कल सर आपने प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी थी, वो तो 3 देशों में जाकर हमारे देश ने क्या किया उसका बखान कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। आपको सुनाई देता होता तो उस विषय में बात करते। उन्होंने बोला सोलर एनर्जी, उन्होंने बोला कि हम लोगों ने वैक्सीनेशन भारत में नहीं बाहर भी दिया, वो चीजें आपको सुनाई नहीं देती। सर उसमें हमारी क्या गलती है? हम तो पूरे देश में पॉलिसी लेवल पर इक्वालिटी के साथ काम कर रहे हैं। हमारी जितनी पॉलिसीज आती है उससे हिंदू को भी हमारे दहलीज के बाहर जाके हम बात नहीं कर सकते। फायदा होता है, हमें हिंदू मुस्लिम करके कोई फायदा नहीं है सर। जिसको फायदा मिल रहा है वो कर रहे हैं। हम लोग तो आज भी यही बोल रहे हैं, यूपी में
यूपी में योगी जी ने लाउडस्पीकर का ऐलान निकाला, मंदिर में भी मस्जिद में भी, वहाँ कोई दंगा हुआ क्या? वहाँ दिखा किसी को दंगा? कहाँ की बात कर रहे हो आप प्रधानमंत्री जी को देख तो लो, अब आपका लॉ एंड ऑर्डर भी हम ही आपको संभाले, नहीं संभल रहा तो छोड़ दो। सीधी सी बात है ना सर, नहीं समझ रहा तो छोड़ दो। आप लोग आपस में लड़ते रहोगे, पहले एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, आप लोग अपना तो वो ढूंढ लो कि खड़े कहाँ पर हो। शिवसेना एक तरफ भागने की कोशिश करती है, आप पकड़ के वापस ले आते हो। आपको तो कहीं जाना नहीं है, आप लोग तो नेपाल जाकर बैठे हुए हो। आपको ये तो देखो, क्या ही करें? ये तू मैं वाली बात नहीं है, मैं तो सबूत के साथ बात कर रहा हूं। मैं तो देश की बात कर रही हूँ। आपने प्रधानमंत्री जी की बात करी, मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कल जितनी बातें करी, आप मुझे वो मंदिर गिराने के लिए भाजपा की जो नगर पालिका है वो निर्णय लेती है, वो मंदिर। ओके नीति जी, अतुल जी मैं आती हूँ आपके पास। विक्रम सिंह जी, प्रधानमंत्री का ये जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है, महागाड़ी सरकार है महाराष्ट्र में, उसकी जिम्मेदारी होती है कि राज्य की कानून व्यवस्था कंट्रोल में रहे और कोई भी ऐसी आवाज न उठे जो सौहार्द को, माहौल को खराब कर सके। तो क्या आपकी सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि जो गतिविधियां ऐसी हो रही हैं, जो आवाजें उठ रही हैं, उनको काबू में नहीं कर पा रही है, उन पर एक्शन नहीं ले पा रही है? और आप देखिए, आप बोलने का मौका दे रहे हैं, इधर असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे हैं कि भाइयों की लड़ाई है, इसमें महाराष्ट्र को क्यों घसीटा जा रहा है। अब आज उन्होंने बोल दिया कि राज ठाकरे को जेल में डाल दीजिए, दिमाग ठंडा हो जाएगा। तो ये क्या करवा रहे हैं आप? दिनेश जी, महाराष्ट्र में बिल्कुल कानून व्यवस्था दुरुस्त है। और देखिए, आप तो खुद देख रहे हैं, अगर हम कार्रवाई करते हैं 3 लोगों के कैसे पेट में दर्द होता है। अब ये देखो, एक ये माहौल बना दिया कि हनुमान चालीसा के ऊपर राजद्रोह का केस लगा रहे हैं, हनुमान चालीसा का विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहा है? आप करो ना, कितना कर रहा है? आज जितने लोगों ने किया है, कोई रोक रहा है क्या? आप अपने घर पे करो, कोई रोक रहा है क्या? लेकिन नवनीत राणा जो कि चीफ मिनिस्टर को धमकी दे करके और ये कहे कि मैं उनके घर के बाहर करूंगी, क्योंकि उनको पता था कि मैं ऐसी धमकी दूंगी तो लोग भड़केंगे। और ये लोग यही चाहते हैं कि महाराष्ट्र में माहौल खराब करे। और फिर इनका नेता देखो, अरे चुप रहो, बीच में मत बोलो। इनका नेता देखो, इनके नेता की भाषा देखो। फडणवीस ने क्या कहा कि यहाँ पे नहीं पड़ेगी तो क्या पाकिस्तान में पड़ेगी? उनको सिर्फ पाकिस्तान और मुख्यमंत्री का घर ही नजर आता है और महाराष्ट्र में जगह नहीं है, मंदिर नहीं है। नहीं तो मुख्यमंत्री के घर भड़काने का काम कर सकती, क्योंकि इनकी भाषा जो है चालीसा, अगर बाल ठाकरे साहब जी के वंशजों को हनुमान चालीसा से डर लगने लगे तो उसके आगे अरे आप आइए ना। अरे डर किससे लगा? आपको आपको क्यों मैं आपके घर में आऊंगा, धमकी देकर आपके घर में आएगा, कोई धमकी देकर फडणवीस के घर में जाएगा। फडणवीस को बोलना था मेरे घबराओ, यहाँ पे जब हम जाते कितना बड़ा भक्त है। अरे आपको बोलना चाहिए था, आप अपने घर बुलाओगे लोगों को। नहीं, किसी के घर के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। और जो राज ठाकरे कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। और जो महाराष्ट्र सरकार तमाशबीन बनी हुई है और जो एक्शन हो रहा है वो सिर्फ खाना पूर्ति ही लग रहा है। अगर सच में आप चाहते हैं कि राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे तो क्या ऐसा एक्शन लीजिए सबको जवाब मिले। ऐसा मत कीजिए कि एक पर इतना सख्त आपने एक्शन ले लिया और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया है। अगर आपकी पुलिस अलर्ट होती तो ये जो आज अजान के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ी गई है, ऐसा नहीं होता। विक्रम सिंह जी रुकिए, आ रही हूं। अतुल जी 1 मिनट में अपने सहयोगी प्रभाकर मिश्रा के पास जाना चाह रही हूं दोबारा। प्रभाकर, ये सब आप देखिए कि हिंदुत्व के लिए ही हो रहा है। आप तस्वीर देखिए कि किसका हिंदुत्व कमजोर है, किसका मजबूत है। इसी एजेंडे पर राजनीति हो रही है पूरी तरीके से और इसमें शिवसेना भी पीछे नहीं है। बयानों से साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये देखिए, हिंदुत्व के नए खिलाड़ी पर ध्यान नहीं देते उद्धव ठाकरे का ये बयान है और संजय राउत भी पीछे नहीं है। अल्टीमेटम से नहीं, उद्धव ठाकरे शब्दों से काम चलता है महाराष्ट्र में। ये क्या बयान क्या साबित करते हैं इस तरीके के? विपनेश, ये साबित करता है कि हमारी सियासत पॉलिटिकल पार्टियों को कानून पर भरोसा नहीं रह गया, अदालतों पर भरोसा नहीं रह गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल शाम की ये घटना है, मध्य प्रदेश में गौ रक्षा के नाम पर 2 लोगों को कथित तौर पर हिंदू संगठन बजरंग दल के लोगों ने उसकी पीट की हत्या कर दी। जांच का विषय है किसने हत्या की, लेकिन आरोप उन पर है। सवाल ये है कि कोई दल, कोई वाहिनी, कोई सेना सड़क पर जब कानून पालन करने के लिए उतरती है तो लोगों में भय होता है।
लोगों में चिंता होती है, और हमारे जैसे आप लोगों के लिए चिंता, आप जैसे लोगों के लिए चिंता ये होती है कि क्या हमारा देश संविधान से चलता है, आईपीसी सीआरपी से चलता है, इसको यहाँ पर कानून का पालन कराने के लिए पुलिस की कोई अहमियत है, सेना की कोई अहमियत है, आर्मी की कोई अहमियत है, या ये कोई प्राइवेट टाइप का सेना जिसने अपना नाम रख लिया कि मैं फला सेना, कोई मैं फला वाहिनी, मैं फला कोई बल या फला दल। और इस तरह से सब लोग अगर ये इसी तरह दावा करने लगे कि कोई गौ रक्षा के नाम पर किसी की हत्या करेगा, या कोई लाउडस्पीकर उतारने के नाम पर कहीं दंगा करा देगा, या कहीं झंडा उतारने और झंडा तिरंगा लगाने के नाम पर कहीं राजस्थान जैसे जगह पर कहीं दंगा कराएगा, ये तस्वीरें बहुत डरावनी हैं विपनेश। और मुझे लगता है कि हम लगातार इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं। सियासी पार्टी, कम से कम जो लोग हमारे पैनल में बैठ रहे हैं, जिन पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि हमारे पैनल में बैठ रहे हैं, वो कम से कम इन मुद्दों पर गंभीरता से सोचें, इसलिए कि इस तरह से समाज को बांटने से सियासत जब आगे बढ़ती है, प्रभाकर मिश्रा आप सही कह रहे हैं, गंभीरता से इसलिए नहीं सोच सकते कि फिर सियासत नहीं हो पाएगी, सियासत कैसे चमकेगी। एक अच्छा मुद्दा मिल गया है जिसमें समाज का भी ध्यान बटाया जाता है, तो ऐसे को तो वो पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश करेंगे ना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस डिबेट में शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही है, लेकिन ये धर्म पर सियासत देश में कब तक चलती रहेगी और जो जिम्मेदार लोग हैं वो कब जागेंगे, कब इसको रुकवाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।